ये क्लास 10 फंक्शन है। फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कैलकुलस, उससे निकला है इसका फंक्शन। ज़्यादातर उसको कैलकुलस की मैथमेटिक्स की ब्रांच है कैलकुलस में ज़्यादातर डिस्कस करते हैं प्योर मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पे कुछ क्लास 10 में हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं एज अ सेट के तौर पर। सेट के दरमियान जो फंक्शन रिलेशन क्रिएट होता है बाइनरी रिलेशन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। डिफाइन फंक्शन क्या होता है कि आ फंक्शन इज़ आ बाइनरी रिलेशन। फंक्शन वो बाइनरी रिलेशन है इन विच, जिसमें कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अ डोमेन जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन, देयर इज़ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ अ रेंज। यानी कि उसका जो डोमेन होगा उसका सिर्फ एक ही रेंज से क्या करेगा, कनेक्ट, यानी कि यूनिक डोमेन उसका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। लाइक वी टेक अ एग्जांपल, एक बाइनरी रिलेशन हमने ले लिया 1 3, उसमें से एक पिक कर लिया 2 4 एंड 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये कहलाता है हमारे पास डोमेन कहलाता है। जो उसका सेकंड एलिमेंट होता है ये हमारे पास क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट ऑफ अ डोमेन, जो डोमेन का जो हर एलिमेंट होगा, देयर इज़ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ अ रेंज। तो उसके क्या होगा, यूनिक, उसका आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिक रेंज होनी चाहिए। लाइक 3 4 5 6। तो देखें स्टूडेंट रेंज रिपीट नहीं हो रही। तो ये हमारे पास ये थी, हमारे पास ये टर्म क्या कहलाएगी, हमारे जो कोई भी एक सेट हमने ले लिया सा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, एक हमने रिलेशन आर पिक कर लिया, बाइनरी रिलेशन उसमें से पिक कर लिया, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा, इज़ अ फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन की फॉर्म है। अनदर वी टेक एग्जांपल के 1 एंड 5 ऑर्डर पे ले लिए, सबसेट ले लिए, किसी बाइनरी रिलेशन के हो सकते हैं। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे क्या है, डोमेन रिपीट हो रहा है। जब भी हमने यहाँ पे कंडीशन दी कि फॉर ईच एलिमेंट फॉर डोमेन देयर इज़ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ अ रेंज, कि उसमें जो रेंज होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए, और डोमेन इज़ आल्सो नॉट रिपीटेड, तो इट्स नॉट अ फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा, बिकॉज द एलिमेंट 2 of domain is associated with more than one element of range। हमारे पास फंक्शन क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो हमारे पास डोमेन 2 है इज एसोसिएट कर रहा है विद मोर देन वन एलिमेंट ऑफ अ रेंज, यानी कि जो 2 है वो मोर देन 2, यहाँ पे जो 2 है वो 6 से भी लिंक कर रहा है, 2 हमारे पास 7 से भी लिंक कर रहा है, तो इसमें पॉसिबल कंडीशन नहीं है इसकी, दिस इज नॉट अ फंक्शन। एक अनदर और सेट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए टू बी, इफ़ वी टेक अ टू सेट लाइक ए बी, हमने सेट ले लिए। अब उनका जब बाइनरी रिलेशन हम लोग क्रिएट करेंगे, यानी कि ए टू बी हमने क्या क्रिएट करना है, इसका रिलेशन हमने बना लिया। देन आर, जो आर होगा वो फंक्शन तब कहलाएगा जब वो सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट कंडीशन। हमारे पास क्या है कि जो डोमेन होगा वो आर का, वो सब डोमेन किससे लिंक करना चाहिए, ए से लिंक करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट सेट होना चाहिए। जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, लाइक इफ़ वी कैलकुलेट ए मल्टीप्लाई बी, अगर हम ए मल्टीप्लाई बी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइक दिस में एग्जांपल हमने जो ली थी कि जो डोमेन होगा वो क्या है, ए से, लाइक अगर मैं उसका सेट निकालूँ तो उसमें हमारे पास जो ए सेट आ जाएगा वो लाइक 1 2 3 4 आ जाएगा, और बी सेट हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट अब जब मैंने इसका निकाला था ए मल्टीप्लाई क्रॉस बी, तो ये इस फॉर्म में आया था कि 1 3 से लिंक करा था, 2 4 से लिंक करा था, एंड 3 5 से, एंड 4 6 से। एक हमने एक एग्जांपल ले लिया हमने। तो उसमें स्टूडेंट हमारे पास ये चीज़ क्या खिला रही है, हमारे पास खिला रहा है डोमेन। तो यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट कंडीशन डोमेन ऑफ आर ए होना चाहिए, जो आर है वो डोमेन को किससे लिंक करना चाहिए, ए से, ए सेट होना चाहिए। लाइक जैसे 1 2 3 4 स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये तब होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज associated with unique element of B,
कि जो हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट ए का जो एलिमेंट होगा उसका क्या होना चाहिए, यूनिक, उसकी क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। लाइक जैसे ये 1 3 से लिंक कर रहा है, 2 4 से, 3 5 से, एंड रिपीटेशन नहीं हो रही था, रिपीट नहीं हो रहा कोई भी एलिमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या फंक्शन के फॉर्म आ गई। अब फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फंक्शन एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ये एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम ए टू बी, ये हमारे पास फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। तो लाइक इस ए टू बी, अब जो ए और बी जो भी कोई ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करे हमारे पास फंक्शन से, ये दिस वन फंक्शन की फॉर्म है। तो बी जो इसमें बी कहलाएगा, बी जो दिस वन हम उसको कहते हैं रेंज है, और ये हमारे पास क्या डोमेन है। बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ, बी राइट it as b, b is called the image, b is called the image of under f, b is called the image of a, यानी कि b कहलाएगी, b क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी, is called the image of a under f, under f। तो ये स्टूडेंट कि b हमारे पास क्या कहलाएगा, b is called the image of a, b हमारे पास क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी, इमेज ऑफ ए बोलेंगे अंडर एफ। तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन की फॉर्म इसको तरह लिखा जाता है। फर्दर इसके क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे तो देन आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि फंक्शन क्या होता है।